फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वीडियो सीरीज। आज इस वीडियो में अपन देखेंगे हाउ टू कन्वर्ट मिनिमल एसओपी एक्सप्रेशन इनटू कैनोनिकल एसओपी एक्सप्रेशन। ठीक है, अगर हमारे पास कोई मिनिमल एसओपी एक्सप्रेशन दिया है तो उसको कैनोनिकल एसओपी में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। एसओपी एक्सप्रेशन क्या कहलाते हैं, पीओएस एक्सप्रेशन क्या कहलाते हैं, वो ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूं अपने प्रीवियस वीडियो में, तो वो वीडियोस आप जरूर देखिएगा। यहाँ पे मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी एसओपी और पीओएस का। अगर हमारे पास मान लीजिए कोई बूलियन एक्सप्रेशन दिया है तो वो बूलियन एक्सप्रेशन हमारे दो टाइप से हो सकता है, या तो वो एसओपी फॉर्म में होगा या होगा पीओएस फॉर्म में। या हम कह सकते हैं कि बूलियन एक्सप्रेशन को हम दो तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, एसओपी फॉर्म में और पीओएस फॉर्म में। एसओपी क्या कहलाता है, एसओपी कहलाता है सम ऑफ प्रोडक्ट और पीओएस कहलाता है प्रोडक्ट ऑफ सम। ठीक है, कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन हमारे या तो एसओपी फॉर्म में होगा या तो पीओएस फॉर्म में होगा। अब ये एसओपी सम ऑफ प्रोडक्ट क्या कहलाता है, ऐसा बूलियन एक्सप्रेशन जिसमें हम प्रोडक्ट टर्म का सम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, यहां पे हम क्या कर रहे हैं, इन प्रोडक्ट टर्म के बीच में सम परफॉर्म कर रहे हैं, इसीलिए ये एक्सप्रेशन हमारा कहलाएगा एसओपी एक्सप्रेशन। ठीक है, अगर सम टर्म के बीच में प्रोडक्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो ये एक्सप्रेशन आपका क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट ऑफ सम। तो दो टाइप के एक्सप्रेशन हो गए, या तो आपको बूलियन एक्सप्रेशन इस तरीके का मिलेगा या तो इस तरीके का मिलेगा। अगर ये होगा तो ये कहलाएगा एसओपी फॉर्म, और अगर इस टाइप का बूलियन एक्सप्रेशन है तो ये कहलाएगा हमारा पीओएस फॉर्म। ठीक है, अब ये कैनोनिकल एसओपी क्या कहलाता है, तो कैनोनिकल एसओपी में ऑल मिन टर्म हैविंग ऑल वेरिएबल्स, जितने भी हमारे मिन टर्म्स हैं उनमें सारे वेरिएबल प्रेजेंट होना जरूरी है, चाहे वो नॉर्मल फॉर्म में प्रेजेंट हो या कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में प्रेजेंट हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हर मिन टर्म में सारे वेरिएबल प्रेजेंट होना जरूरी है। ऐसे एसओपी फॉर्म को हम कैनोनिकल एसओपी कहते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा आपको कि स्टैंडर्ड एसओपी क्या कहलाता है, जिसे हम कैनोनिकल एसओपी भी कहते हैं। ऐसा एसओपी एक्सप्रेशन जिसके हर प्रोडक्ट टर्म में यानी हर मिन टर्म में सारे लिटरल प्रेजेंट होते हैं, सारे वेरिएबल्स प्रेजेंट होते हैं, उसको हम कहते हैं कैनोनिकल एसओपी। तो अगर हमारे पास एक नॉर्मल एसओपी एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो उसको हम स्टैंडर्ड एसओपी में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। और एक पॉइंट और, अगर हमारे पास कोई ट्रुथ टेबल दिया है उससे जब हम कोई एसओपी एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं तो वो हमारा कैनोनिकल एसओपी के फॉर्म में होता है। ये मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर हमारे पास कोई ट्रुथ टेबल है उससे जब हम कोई एसओपी एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं या पीओएस एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं तो वो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में होते हैं, कैनोनिकल फॉर्म में होते हैं, क्योंकि उसके हर मिन टर्म में सारे लिटरल्स प्रेजेंट होते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास ये एक्सप्रेशन दिया है, इस एक्सप्रेशन को हमें स्टैंडर्ड एसओपी में या कैनोनिकल एसओपी में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं। ये स्टेप्स मैंने यहाँ लिखे हैं। फर्स्ट स्टेप है हमारा फाइंड नंबर ऑफ वेरिएबल्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन में कितने वेरिएबल्स हैं वो फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कितने वेरिएबल हैं, ए बी सी, हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं। कौन कौन से, ए बी और सी। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं हमारे एक्सप्रेशन में वो फाइंड करेंगे। फिर हमें फाइंड करना है फाइंड द मिसिंग वेरिएबल इन ईच टर्म। हर टर्म में मिसिंग वेरिएबल फाइंड करना है। तो इस टर्म में मिसिंग कौन सा है, ए और बी है प्रेजेंट है, सी मिसिंग है। ठीक है, इस वाले में आप देखो ए और सी प्रेजेंट है, बी मिसिंग है, और इसमें आप देखिए बी और सी प्रेजेंट है, ए मिसिंग है। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप कहता है फाइंड द मिसिंग वेरिएबल इन ईच टर्म। हर टर्म में हमें मिसिंग वेरिएबल फाइंड करना है। उसके बाद हमें क्या करना है,
हमने मिसिंग वेरिएबल्स फाइंड कर लिए। अब मान लीजिए हमारे पास अगर कोई एक्सप्रेशन इस टाइप का है, f इक्वल टू ए बी सी प्लस ए बी सी कॉम्प्लीमेंट, तो इस एक्सप्रेशन को आप कैसे लिख सकते हो? हम ए बी को कॉमन निकाल लें तो सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब हमें मालूम है बूलियन अलजेब्रा के एक रूल से c प्लस सी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 होता है। वहां आपने देखा होगा a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 होता है, तो उससे हम कह सकते हैं c प्लस सी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 होता है। तो इसमें हम c प्लस सी कॉम्प्लीमेंट की जगह 1 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे आप अपने एक्सप्रेशन को इस तरीके से लिखो, चाहे आप इस तरीके से लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो जो वेरिएबल्स आपके मिसिंग हैं वहां पे हम 1 का प्रोडक्ट कर देंगे। ठीक है, तो थर्ड स्टेप हमारा यही कहता है एंड ईच टर्म विथ 1, हर टर्म को 1 के साथ प्रोडक्ट करो। तो यहां पे हम क्या करेंगे, a डॉट b डॉट 1, ठीक है, यहां पे हमने 1 प्रोडक्ट कर दिया c की जगह। यहां पे देखिए हमारा b एब्सेंट है, तो हम b के जगह 1 प्रोडक्ट कर देंगे। ठीक है, हमने 1 लिख दिया b की जगह। अब यहां पे आप देखिए a मिसिंग है, तो a की जगह हम 1 लिखेंगे b c। अब 1 की जगह 1 को हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, यहां पे हम 1 को लिख सकते हैं c प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। इस टर्म में आप 1 को लिख सकते हो b प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि b प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 होता है। और इस टर्म में आप लिख सकते हो a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट 1 होता है। तो यहां पे हम यही करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में जो भी हमारा 1 है उसको हम रिप्लेस करेंगे मिसिंग वेरिएबल से प्लस उसके कॉम्प्लीमेंट से, मिसिंग वेरिएबल प्लस इट्स कॉम्प्लीमेंट। अब हम हर 1 को रिप्लेस करेंगे मिसिंग वेरिएबल और उसके कॉम्प्लीमेंट के सम से। तो यहां पे हम यही कर रहे हैं, a डॉट बी डॉट सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट प्लस यहां पे a b प्लस बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी कॉम्प्लीमेंट, यहां पे a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी सी। ठीक है, अब इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के आप खोल सकते हो, ओपन कर सकते हो। तो ओपन करेंगे a b, ये प्रोडक्ट होगा इसके साथ c प्लस a b c कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, प्लस अब इस वाले टर्म को कर सकते हैं हम, ये आ जाएगा a b c कॉम्प्लीमेंट प्लस a b कॉम्प्लीमेंट c कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा रहे हैं हम। प्लस अब इस टर्म को भी आप ओपन कर सकते हो, a b c प्लस a कॉम्प्लीमेंट b c। ठीक है, अब इस पूरे एक्सप्रेशन को आपको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए यहां पे देखिए ये वाला जो प्रोडक्ट टर्म है और ये प्रोडक्ट टर्म हमारा सेम है a b c और a b c, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो a b c प्लस a b c। ठीक है, अब ये वाला प्रोडक्ट टर्म और ये वाला प्रोडक्ट टर्म आपका बिल्कुल सेम है, a b c कॉम्प्लीमेंट प्लस a b c कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब हमारे ये दोनों प्रोडक्ट टर्म बचे तो उनको हम एज इट इज लिख लेंगे a b कॉम्प्लीमेंट c कॉम्प्लीमेंट a कॉम्प्लीमेंट b c। अब हमें बूलियन अलजेब्रा के एक लॉ के अकॉर्डिंग मालूम है a प्लस a इक्वल टू a होता है। ठीक है, तो ये दोनों टर्म सिमिलर हैं। बूलियन अलजेब्रा के एक रूल से हमें मालूम है a प्लस a इक्वल टू a होता है। ठीक है, तो यही हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इन दोनों टर्म में देखिए ये दोनों टर्म हमारे बिल्कुल सिमिलर हैं, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं a b c प्लस इन दोनों टर्म की जगह हम a b c लिख सकते हैं। इसी तरीके से ये दोनों प्रोडक्ट टर्म हमारे बिल्कुल सिमिलर हैं,
तो इनको हम लिख सकते हैं ए बी सी कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद आपके ये दो प्रोडक्ट टर्म है उनको आप एज इट इज लिख लीजिए, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी सी। तो ये जो एक्सप्रेशन आया वो हमारा कहलाएगा कैनोनिकल एसओपी। इसको हम कैनोनिकल एसओपी इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इस एक्सप्रेशन के हर मिन टर्म में या हर प्रोडक्ट टर्म में सारे लिटरल प्रेजेंट हैं, चाहे वो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में हो चाहे वो नॉर्मल फॉर्म में हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए इसको हम कहेंगे कि ये हमारा एक कैनोनिकल एसओपी है या स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म है। ठीक है, तो इस तरीके से हमको अपने मिनिमल एसओपी को कैनोनिकल एसओपी में कन्वर्ट करना है। तो अगर आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन दिया हो और आपसे कहा जाए कि मिनिमल एसओपी को कैनोनिकल एसओपी में कन्वर्ट करिए, तो आप इस तरीके से करोगे। इन स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप है फाइंड द नंबर ऑफ वेरिएबल। सबसे पहले आपके एक्सप्रेशन में कितने वेरिएबल हैं आप वो फाइंड करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है फाइंड द मिसिंग वेरिएबल। उसके बाद हम मिसिंग वेरिएबल्स फाइंड करेंगे। नेक्स्ट है एंड ईच टर्म विथ 1। हर टर्म को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद रिप्लेस 1 विद द मिसिंग वेरिएबल एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट। मिसिंग वेरिएबल और उसके कॉम्प्लीमेंट के सम से हम 1 को रिप्लेस करेंगे। उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे ओपन करके। ठीक है, तो ये स्टेप फॉलो करके हम मिनिमल एसओपी को कैनोनिकल एसओपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो होप आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। बाय बाय।